बस पुलिस से मदद की गुहार लगा रही है। देखिए, इस महिला का बेटा भी पुलिस के आला अधिकारी के ऑफिस के अंदर मौजूद है और वही सब दस्तावेज दिखा रहा है जो पिछले 2.5 महीने से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन का सबब बने। जी हां, एक मां और भाई अपनी लाडली की तस्वीर लिए पुलिस के पास इस उम्मीद से चक्कर काट रहे हैं कि आखिर कभी तो अगवा कर ली गई घर की रौनक हैप्पी मौर्य ढूंढ ली जाएगी। 2.5 महीने बीत गए, इनकी लाडली का कुछ पता नहीं। हमारे मोबाइल पे, घर वाले मोबाइल पे फोन आया कि आपकी बहन को किडनैप किया हो, 6 लाख रुपए लेके चले आए। तो हम पूछा कहाँ लेके आए भैया, इतने पे फोन काट दिया। फिर इसके बाद सुबह गए, रात को गए 8 बजे थाना पे दिए एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन हरवा दिए थे। सुबह गए हम फिर 10 बजे एप्लीकेशन दिए। इसके बाद 5-6 दिन के बाद हम फिर आए कप्तान साहब के यहाँ, तब हमारी मुकदमा लिखे और ज्ञात में मुकदमा लिखे। बोले कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है और वहाँ पे छोटे दरोगा थे तो बोल रहे हैं तुम भी हेरो हम भी हेरे, हम कहाँ हेरेंगे, तुम हेरो। तारीख 19 जुलाई 2012, लड़की कर ली गई अगवा। गुमनाम शख्स ने कॉल कर दी 6 लाख फिरौती की डिमांड। फिरौती नहीं तो जान से मारने की धमकी। 2.5 महीने बीत गए, लड़की का कोई सुराग नहीं। पुलिस भी है लापरवाह। हैप्पी 19 जुलाई से अगवा है। फिरौती की डिमांड तो की गई, लेकिन फिर कभी अपहरणकर्ताओं का कॉल नहीं आया। आज 2.5 महीने बीत गए, हैप्पी का कोई सुराग नहीं, कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। पुलिस महज खाना पूर्ति कर रही है। ये 2.5 महीने से नहीं, लगभग 1.5 महीने से पता ही है। मेरे पास आया भी था तो मैंने, चूंकि मैं नया यहाँ पे अभी मुझे 10-15-20 दिन हुए लगभग, तो मैंने उसकी जानकारी करी और उसमें मुकदमा लिखा गया, मामले में मुकदमा लिखा गया है। तफ्तीश भी की जा रही है। एक दिन पूछताछ के लिए जिसके ऊपर आरोप लगाया बुलाया गया था, वो मौके पे घर पे ही है और बाकी सर्विलांस के माध्यम से हम इसकी जानकारी कर रहे हैं। नहीं, इसकी जानकारी की जा रही है कि क्या वाकई ये मामला सही है, फिरौती मांगी गई है या नहीं। हम गंभीर हैं, इसलिए हमने मुकदमा लिखा है इसको और जांच आगे चल रही। बेटी के लिए इस मां ने कहां नहीं दस्तक दी, हर थाने, हर आला अधिकारी के पास, लेकिन नतीजा सिफर निकला। पुलिस बेबस और लाचार है और ये परेशान परिवार सिर्फ और सिर्फ पुलिस की काहली पर आंसू बहा रहा है। 15 साल का नाई भाई हम तो वैसे मरता ही रो के बन के 6 लाख पहले आई, जौने दिन लाई गए नूह दिन। अब 25 तारीख के 6 लाख फेरी आई तो कहाँ जवन हो गई है 6 लाख महानगर इस लेके चला आवा, नहीं तो जवन हो गई मार के पहली तारीख के मार के फेंक देते। अब ये मां और भाई एक नई उम्मीद लिए एक बार फिर पुलिस के पास आए हैं। एक आस है कि शायद पुलिस इनके लिए कुछ कर दे, इनकी अगवा बेटी वापस दिला दे। अब देखना है कि पुलिस इस पीड़ित परिवार के लिए क्या करती है, कब और कैसे इनके घर की खोई खुशी लौटाती है। अविनाश दुबे, जौनपुर समाचार प्लस। राज्य सरकार दावा कर रही है अपराध कम हुए हैं, सिर्फ आंकड़ों के फेर में फंसी हुई है, लेकिन हकीकत नहीं देखना चाहती। निर्दोष जनता पिस रही है बस, कहीं बलात्कार, कहीं लूट तो कहीं हत्या। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा का है। यहां एक राशन डीलर की सरेआम हत्या कर दी गई और कोई कुछ नहीं कर पाया। बेखौफ बदमाश, बेबस पुलिस, राशन डीलर पर हमला, मौत का खेल।
गोलियां दागकर सुला दी मौत की नींद और अब मचा है कोहराम। इस घर के अंदर कोहराम मचा है। महिलाएं गमगीन हैं, मातम पसरा है यहां पर। लोग बदहवास खड़े हैं, मायूस चेहरे उस अनहोनी की तस्दीक कर रहे हैं जिसकी बिजली इस परिवार पर टूटी है। यहां दुख और दर्द के सिवाय फिलहाल कुछ नहीं है। अजीत सिंह यही नाम है तस्वीर में दिख रहे इस शख्स का। अजीत अब नहीं रहा। इंसानियत के चंद दुश्मनों ने रंजिश की आग अजीत के खून से बुझा दी। सरेआम कत्ल कर दिया अजीत का। कंडीशन सही थी चाचा की। अब क्या हालत है? खत्म कहानी, मर चुका साथ के साथ। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, पुलिस आई थी। क्या कार्रवाई हुई? पुलिस ले भी उठा के बस उनके घर पे गई तो घर पे कोई नहीं था। जो गोली मारने वाले थे कौन लोग थे, कहाँ के थे, क्या किस तरह की दुश्मनी थी? दुश्मनी पहले से चल रही थी उनकी। काम 2000 पर उन्होंने कर दिया काम, हमला किया था एक बार। पुरानी रंजिश है? पुरानी थी। बेखौफ बदमाशों ने कत्ल की ये इबारत लिखी ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर के गांव कलदा में। सब कुछ वक्त के मुताबिक चल रहा था। परिवार का कोई भी सदस्य नहीं जानता था कि एक अनहोनी सब कुछ तबाह कर देगी। सुबह का वक्त था। राशन डीलर अजीत रोजाना की तरह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, लेकिन बेखबर कि मौत मुंह बाए खड़ी है। बस रंजिश की आग में जल रहे कुछ बदमाशों ने अजीत पर हमला बोल दिया। संभलने का मौका तो दूर, अजीत समझ ही नहीं पाए और बदमाशों की गोली का शिकार बन गए। कातिल हथियार लहराते हुए मौकाए वारदात से फरार हो गए। ये मेरे बाबा थे और सुबह सुबह भी टहलने गए थे और पीछे से 2 मोटरसाइकिल आई और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उनको 9-10 गोली भी लगी और पुलिस उनको लेके गई। गोली मारने वाले निहातपुर गांव के थे और इनसे पुरानी रंजिश थी जिस कारण ये काम हो गया। सुना आपने, अजीत के घर वाले कत्ल की वजह रंजिश बता रहे हैं। साथ ही साथ कुछ नाम भी गिनवा रहे हैं जिनका अजीत के कत्ल से वास्ता है। फिलहाल पुलिस नदारद है, कुछ भी बोलने से बच रही है। घर वाले सख्ते में हैं, इलाके में सनसनी है। लेकिन एक सवाल राज्य सरकार के लिए, कहां की कानून व्यवस्था सुधरने का दम्भ भरा जा रहा है? क्यों हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिशें की जा रही हैं? रविंद्र जयंत, ग्रेटर नोएडा समाचार प्लस। वारदात वाराणसी की है। 7 अगस्त 2012 के दिन अंजाम दी गई थी। मामला चोरी का था। 4 लाख कैश और 25 लाख के जेवरात एक रिटायर्ड कर्नल के घर से चोरी कर लिए गए थे। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर चोरी का मास्टरमाइंड है कौन, लेकिन खुलासा हुआ तो फिर पीड़ित और पुलिस दोनों सन्न रह गए। देखिए ये रिपोर्ट। वाराणसी पुलिस के साथ खड़े इन लोगों को देखिए। इन 2 नौजवानों के साथ एक मासूम भी खड़ा है। आप समझ ही गए होंगे कि जरूर गुनाह की कोई इबारत लिखी गई है, क्योंकि पुलिस का मेहमान बनने के बाद इनकी शक्ल पर शराफत झलक रही है। सांप सूंघ गया है तीनों को, चुपचाप खड़े हैं बस। चलिए इनकी करतूत आम की जाए। अब जरा
वाराणसी पुलिस कप्तान की टेबल पर पड़ा कैश, जेवरात और मोबाइल देखिए। कैश 4 लाख रुपया है, 25 लाख के जेवरात हैं, 2 मोबाइल भी है। ये सब पुलिस ने इन शातिरों से जब्त किया है। दरअसल ये तीनों चोर हैं और चोरी की वारदात भरोसा तोड़कर इस मासूम ने अंजाम दी है। रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, इनके घर में चोरी हुई थी जब वो घर में नहीं था, बाहर गए हुए थे। हम लोग की घटनास्थल के बाद यही आशंका थी कि इनको बहुत करीब जो निकटतम जो निटिग्रिटी डिटेल्स जानते हैं, चोरी का जो माल लगभग 100% बरामद हुआ है। 4,27,4,02,790 रुपये कैश और 2 अदद मोबाइल और लगभग 25 लाख रुपए का जो सोने की और हीरे की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेवरात हैं, जो पहनावा टाइप की, ये मिला है। वारदात 7 अगस्त के दिन अंजाम दी गई थी। ये शातिर मासूम एक रिटायर्ड कर्नल के यहाँ रहकर पढ़ाई लिखाई कर रहा था। मासूम का पिता भी आर्मी का जवान है, लेकिन इस शातिर बच्चे ने भरोसा तोड़ा, विश्वासघात किया और इन 2 लोगों के साथ मिलकर चोरी की वारदात अंजाम दे डाली। घटना को जो अंजाम दिया था, इसको पहले से जो चेकआउट किया गया था, सुशांत एक जो मासूम टाइप की जो दिख रहा था, ये सुशांत कुमार पुत्र कमला प्रसाद बिंद निवासी खेदन कपुरा थाना अदलाहट की हैं। ये उस घर की पूरा नक्शा जानता था। वो छत के ऊपर से उसने अपना शरीर का बनावटी का फायदा उठाते हुए जो घुसा है उसको किया है। और इसके साथ साथ एक श्याम नारायण खरवार पुत्र सरजू प्रसाद खरवार को भी गिरफ्तार किया गया है। ये वॉच डॉग टाइप की काम कर रहा था। वारदात के बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। शक किसी अपने पर ही था। पुलिस की शक की सुई इस मासूम पर घूमी तो सारा केस खुद ब खुद सुलझ गया। चोरी का सारा माल और चोर चढ़ गए पुलिस के हत्थे। इसमें और एक विशेष बात है, जिस बच्चा को कर्नल साहब ने वो जो अपने साथ रखा है, उसका फादर भी आर्मी में है। वो खुद हताश हैं कि ये बात सुनते हुए, ये फादर वहां जो आर्मी में दूरस्थ काम कर रहा था, वो सोच रहा था अपने बच्चे पढ़ रहे हैं 9th क्लास। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं से ये निश्चित तौर से नौकरों को जब रखते हैं उनको वेरिफिकेशन करनी चाहिए। रिटायर्ड कर्नल इस मासूम को अपनी औलाद से ज्यादा मानते थे। पढ़ाई लिखाई, रहना खाना पीना, हर जिम्मेदारी उनकी थी। लेकिन इस शातिर ने भरोसा पल भर में तोड़ दिया। फिलहाल तीनों शातिर पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस तीनों से पूछताछ में जुटी है। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे डायल 100 का असल चेहरा। इसे डेडली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूनी का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? टिहरी लोकसभा उपचुनाव की मतगणना की मेगा कवरेज। मैं अविकल थपलियाल दूंगा आपको टिहरी उपचुनाव का हर हाल, चाहे हो पार्टी दफ्तर, भाजपा प्रदेश कार्यालय से मैं सुरेंद्र डसीला, सौरभ भाटिया कांग्रेस भवन से, या फिर काउंटिंग सेंटर। मतगणना स्थल से मैं राहुल सिंह शेखावत, पंकज पवार। मतगणना हर जगह हर हलचल पर होगी हमारी नजर। देखना न भूलें टिहरी का महासंग्राम,
कल सुबह 8 बजे से लगातार समाचार प्लस